नहीं रखेंगे वो रिकॉर्डिंग। हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 16 मार्च आनंद रस रत्नाकर। आज के पृष्ठ का शीर्षक है प्रियतम का दिया दुख भी सुखदायक। पिछले कुछ दिनों से श्रद्धा भक्ति के सिद्धांत को लेकर जहाँ से भी ये पृष्ठ लिए गए हैं, क्योंकि अलग अलग प्रवचनों में से है महर्षि के, पर भक्ति के पृष्ठों का क्रम चल रहा है। परसों भी हमने देखा साधना और ब्रह्मानुभूति में से महर्षि ने एक सूत्र दिया कि जब भक्त देखता है कि ईश्वर का कितना बड़ा कर्तृत्व है, तब फिर उसको समझ में आता है कि मैं अपने को जो कर्ता मानता हूँ वो मेरा भ्रम है। कल भी महर्षि ने बताया कि इसमें न दूरी है, न देर है, न दूसरा है। ठाकुर जी हमारे हृदय में ही विराजमान है। तो इसलिए आज महर्षि बताएंगे कि अगर ऐसी बात है तो वो अनुभव में क्यों नहीं आती। 3 दृष्टांत देंगे और उससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि ये मार्ग इतना कठिन नहीं है। इस पृष्ठ में, आज के पृष्ठ में प्रवेश करने के पूर्व एक संत ने कठोपनिषद के मंत्र की व्याख्या में बताया कि कैसे गुरु हमको रहस्य बताकर, और जब रहस्य पता लग जाता है तो फिर ये मार्ग कठिन नहीं। कथा के माध्यम से संत ने बताया कि ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि पारसमणि लोहे को सोना कर देती है, पर वो एक व्यक्ति को अपने बहुत पुराने परदादा के समय के कोई पुस्तक मिली और उस पुस्तक में लोहे को स्वर्ण बनाने की युक्ति उसने देखा पढ़ के। बहुत लंबा अनुष्ठान था, करीब करीब 1 वर्ष में वो जो बताई थी स्टेप्स, उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी वस्तु हाथ लग गई। उसने किया, नहीं बना। ये सोच के कि कुछ गलती हो गई होगी, दूसरी बार किया, नहीं बना। तो जो भी लोहा बेचारे ने इकट्ठा किया था एक बार और प्रयत्न किया, और उसके बाद तो 3 साल उसी में लगा रहे कोई भी, और सफलता न मिले तो पगला सा गया। एक संत मिले, संत जानते रहे उस विधि को। तो संत ने कहा कि बेटा, हम तेरे साथ रहेंगे और तुम हमारे सामने वो सब करना।
करुणा देखिए संत की, दृष्टांत देख के समझा रहे हैं कि रहस्य पता लगने से फिर कुछ भी असंभव नहीं। आखिरी जो स्टेप थी उसके पूर्व की जितनी स्टेप्स थी वो सब में जैसे जैसे पुस्तक में बताया था वैसे वैसे बस वो आखिरी स्टेप में इतना ही था कि अग्नि में उसको जो भी है अब तक जितनी विधा हो गई है उसी लोहे को और उसमें नींबू निचोड़ना है। और नींबू निचोड़ते ही पुस्तक में लिखा था कि वो स्वर्ण। तो चूंकि इसके पूर्व के स्टेप्स में उस व्यक्ति को वो देखता था कि सब बिल्कुल जैसे पुस्तक में लिखा है, उसका रंग बदल गया, उसका ये हो गया वो हो गया, पर ये आखिर में तीनों बार वो बेचारा असफल हो गया। संत बैठे थे, जैसे ही नींबू लाया और चाकू लेके उसने नींबू को काटना चाहा, संत ने चाकू को हटा दिया, झटका देके चाकू को हटा दिया। उसको कहा कि ये कहाँ लिखा है कि नींबू को चाकू से काटो। और व्यक्ति तुरंत समझ गया, नींबू लिया और दोनों हाथों से उसको दबाया, उसमें से रस निकला और वो सोना बन गया। तो इस कथा के माध्यम से उस संत ने सुनाया कि कठोपनिषद में जो मंत्र आया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, तो सबका निषेध कर दिया। न प्रवचन से, है ना, न मेधा से, बहुत हमने सुन लिया, बहुत हम सत्संग करते हैं, उससे हमको ज्ञान हो गया, तो फिर कैसे मिलता है? यमई वेश वृणते तेन लभ्य। उस संत ने उसका वर्णन किया, वो तो दृष्टांत है, तो उसका काम बन गया। ये तो लौकिक बात है। ऐसे ही पारलौकिक ये जो अध्यात्म शास्त्र है, जैसे जमुरा होता है, तो जितने जादू के खेल उनका जो मालिक, जमुरे का मालिक दिखाता है, जादूगर, उसका सबका रहस्य उसे पता है। ऐसे ही ये दोनों तो दृष्टांत हैं, जादूगर का जमुरा अथवा जो संत ने बताया कि नींबू काटना नहीं है। तो ऐसे ही जब सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा ये जो मार्ग है, मैं प्राय कहता हूँ कि जैसे अभी ये लोग अमेरिका जाके आए और हमको भी कल्पना करो कि भाई साहब जो हमारे पूर्वाश्रम के हैं, तो उन्होंने लिख दिया कि भाई आप आ जाए। तो अब जब हमको जाना पड़ेगा तो बहुत कुछ हमको विचार करना पड़ेगा। पर कल्पना करो कि ये वहाँ अमेरिका गए हुए हैं, हमारे भाई साहब को वहाँ मिले भी हैं, और चिराग और सपना हमको कहते हैं कि आप स्वामी जी हम जाने वाले हैं, आप हमारे साथ चले। तो जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी, वहाँ से लेकर और भाई साहब के घर तक पहुँचने तक हमको कोई भी चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आवश्यक जो तैयारी है वो ज़रूर करनी है, पर मार्ग में कहाँ कैसे कौन सी प्लेन बदलनी है, कहाँ से हमको क्या मिलेगा, डॉलर कहाँ मिलेगा, आदि आदि। क्यों? क्योंकि दोनों जानकार हैं, कई बार ये अमेरिका गए। सद्गुरु ने उनके लिए अनजाना मार्ग और अनमिला साजन नहीं है। परम पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि अध्यात्म मार्ग क्यों कठिन है? क्योंकि मार्ग ही अनजाना है, कभी हम इस मार्ग में गए तो है नहीं। और जो साजन जो हमको मिलेगा, प्रभु ठाकुर जी जो हमको मिलेंगे, वो अनमिले साजन है। तो साजन हमको कभी मिले नहीं, मार्ग हमने कभी इसमें हम गए नहीं, तो ये कठिन पड़ेगा। पर सद्गुरु तो अनुभवी है ना। कल महाराज ने जो बात बताई कि नीचे से तीसरी पंक्ति 15 मार्च,
वह दूर नहीं है, उसके मिलने में देर नहीं है, वह दूसरा नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? ये वो बोल रहे हैं जिनको इसका अनुभव है। तो हम क्यों परेशान हैं? हम क्यों सोचते हैं कि इसमें बहुत समय लगेगा? कह रहे हैं उसके मिलने में देर नहीं है। हम क्यों सोचते हैं कि हमको कहीं जाना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी? वह दूर नहीं है और वह दूसरा नहीं है। तो महाविश्वास, आज के पृष्ठ में महर्षि बताएंगे कि महाविश्वास कब जागृत होता है। तो इसलिए ये दृष्टांत दिए, संत का दृष्टांत दिया। अब वो बेचारा अपने मन से कर रहा था, है ना। तो आगे उसी मंत्र में आया है, यमे वेश वृणुते तेन लभ्य। जो परमात्मा जिसका वर्ण कर लेता है, सद्गुरु जिसका वर्ण कर लेते हैं, उसको प्राप्त हो जाता है। तो शेष आत्मा वृणुते तनुसा, उसके लिए वही, जैसे सद्गुरु के लिए वो निरावरण है, वैसे शिष्य के लिए निरावरण हो जाता है। तो हम लोगों को सच्चे शिष्य बनने के लिए आज देखिए क्या कहते हैं महाराज। प्रियतम का दिया दुख भी सुखदायक। इस शीर्षक में ही बहुत सारा रहस्य है। ये जो दुख हमारे जीवन में आता है वो किसी और का दिया हुआ नहीं है। एक संत बताते थे कि जब भी दुख आवे या सुख भी आवे, जब हमारे शास्त्रों में विशेषता है ना। यहाँ शीर्षक में दुख ही क्यों बताया? क्योंकि दुख से हमको परहेज है, इसलिए। सुख से हमको परहेज नहीं है। पर शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि दुख भी भेजने वाला वही है और सुख भी भेजने वाला वही, यानी परमात्मा है। होता क्या है, हमको सुख देने वाला सामने दिखता है, दुख देने वाला भी सामने दिखता है। यही माया है। संत बताते हैं कि उसको नहीं देखना है। हमारे कर्मों का, ध्यान से सुनिएगा, हमारे कर्मों का भोग था सुख। हमने अच्छे कर्म किए थे, तो उस सुख को देने में भगवान ने निमित्त किसी को बना दिया। हमको वो व्यक्ति दिख रहा है, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि वो हमारे कर्मों का फल है, उसको देने वाले ठाकुर जी हैं। ठीक इसी प्रकार जब जीवन में दुख आता है तो वहाँ पर भी हमारे कोई ऐसे कर्म थे, तो ये दुख तो हमको भोगना ही भोगना है। फिर से इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मनुष्य जीवन जिसको लेकर हम लोग बैठे हैं, है ना, हम लोग देवता नहीं हैं, हम लोग नरक के प्राणी नहीं हैं, हम लोग मनुष्य हैं। तो मनुष्य जीवन कब देते हैं ठाकुर जी? मनुष्य जीवन तब मिलता है जब प्राय पाप और पुण्य बराबर होते हैं। पुण्य ज़्यादा होते हैं देवता की योनि, पाप ज़्यादा होते हैं पशु पक्षी नरक। प्राय बराबर पाप पुण्य जब होते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। तो मनुष्य की योनि में वो जो दुख हमारे हैं, पाप के फल, वो भी आवेंगे समय समय पर, और पुण्य के फल जो सुख है वो भी आवेगा। अब ये महामूर्ख जीव करता क्या है कि वो सुख की तलाश में है। तो सुख की तलाश करनी नहीं है, वो तो हमारा जो है कोटा वो आना ही आना है बिना प्रयास के। इसीलिए गिरीशानंद जी कहते हैं, स्वामी गिरीशानंद जी अपने प्रवचनों में समझाते हैं कि भाई प्रयास अगर करना है तो वो तो अध्यात्म का करना है, कि वो तो हमारे प्रारब्ध का जो सुख और दुख का कोटा है उसको कोई नहीं छेड़ सकता। अरे हमारे जीवों की बात छोड़ दीजिए, महापुरुष लीला पूर्वक ही सही अपने ऊपर कैंसर जैसा कष्ट लेते हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम भी मनुष्य जन्म लिए हैं। भगवान का देखिए, सीता के विरह में विलाप कर रहे हैं, अवतार लेके भगवान स्वयं दिखाते हैं कि मनुष्य जीवन में, हालांकि सद्गुरु जो हैं, ईश्वर का जो अवतार हैं, उनके लिए ये सब कुछ नहीं है, और हमको शिक्षा देने के लिए ये सब करते हैं। तो इसलिए जब भी दुख आवे या सुख आवे, आज का शीर्षक है
प्रियतम का दिया दुख भी सुखदायक। तो ये तो कला हमको सीखनी पड़ेगी ना। कैसे? देखो सुनो, भगवान का भक्त अपना शील स्वभाव भी भगवान को निवेदित समर्पित कर देता है। प्रथम वाक्य में ही महर्षि कह रहे हैं कि अगर हम सच्चे भक्त हैं तो हमारा जो शील स्वभाव है ना, वो भी वो मेरा है ऐसा नहीं। अच्छा शील है ठाकुर जी का है, बुरा है तो उसको ठीक करना है, साधना करके उसको ठीक करना है। ऐसे नहीं कि बुरा है तब भी ठाकुर जी का है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सावधान करते हैं, गुण तुम्हार समझे निज दोषो। जो भक्त है वो जो गुण है जीवन में वो जानता है, वो तो हमारे सदगुरुदेव के हैं, वो तो हमारे ठाकुर जी के हैं। पर दोष जो हैं उसके लिए ये लोग जो आलसी लोग हैं, है ना, प्रमादी लोग हैं, जो पामर लोग हैं, विषयी खैर विषयी तो और भी ठीक है, पर निषिद्ध कर्म करने वाले जो लोग हैं वो उनको इस प्रकार का कोई वाक्य मिल जाता है कि करने कराने वाले ठाकुर जी हैं। कल ही आया था, कर्ता में नहीं ईश्वर है। पर कर्ता में नहीं ईश्वर है कौन कह सकता है? ये प्रथम पंक्ति पढ़िए, भगवान का भक्त अपना शील स्वभाव भी भगवान को निवेदित समर्पित कर देता है। तो शील स्वभाव में जो भी अच्छे गुण हैं वो सब ठाकुर जी के हैं, पर दोष जो हैं वो मेरे हैं, वो ठाकुर जी के नहीं हैं। वहाँ बदमाशी नहीं करनी है। तो अब हम जब नहीं कर पा रहे हैं तो हमको क्या करना है उसको आगे बता रहे हैं। निवेदन में अपनी रहनी एक, अपना बुद्धि विचार दो, और अपना सुख तीन। ये तीनों अपने प्रभु के अनुसार बना देता है। चलो भक्त तो बना देता है, पर हमको तो अभी बनाना पड़ेगा ना। तो कैसे बनावें? देखो महर्षि बता समझा रहे हैं, भगवान के सुख से अपना सुख भिन्न है तो भक्त कैसा? अरे भाई, भगवान हमको हमारे कर्मों का भोग कष्ट देके उसको खत्म करना चाह रहे हैं, और हम कष्ट में चिल्ला रहे हैं कि कैसा भगवान है। नहीं, अपनी रहनी तीनों को प्रभु के अनुसार बनाना है। तो पहले सबसे पहले सुख को ले रहे हैं। तो भगवान के सुख से अपना सुख भिन्न है तो भक्त कैसा? भक्त हमारी माँ जो है रगड़ रगड़ के, वो छोटा बच्चा अबोध बालक सफाई कर रही है उसकी। देखते हैं आप लोग बच्चे को कैसे नहलाते हैं। वो माँ, हालांकि बच्चा बेचारा बोल नहीं सकता, पर उसको लगता है कि ये तो कसाई है, ये माँ काहे की है। दूध पिलाती है वो तो ठीक है, पर जब रगड़ रगड़ के नहलाती है तो कितना रोता है। पर उसी बच्चे को देखिए, सब नहला धुला के स्वच्छ हो गया, पाउडर लगा दिया, और अब कितना आनंद से साइकिल चलाता है ना। तो जब भगवान हमको, भगवान के सुख से अपना सुख भिन्न है तो भक्त कैसा? यानी भगवान हमको सुखी देखना चाह रहे हैं, इसलिए हमारी जो ये दोष हैं उनको रगड़ रगड़ के निकाल रहे हैं, है ना। पर हम कहते हैं कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। तो फिर वो भक्त कैसा? भाई भगवान राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो इसलिए महर्षि यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि भगवान के सुख से अगर अपना सुख भिन्न है तो भक्त कैसा? तो जो भक्त हैं उसकी बात छोड़ दीजिए, पर हमको भक्त बनना है ना। तब तो भाई भाई के समान झगड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, दास सुपर्णा सयुजा सखाया, ये जीव जो है मेरा सखा है ना। सखा कहो भाई कहो, तो सखा तो चाहता है कि जैसे मैं हूँ, भगवान परम स्वतंत्र है। तो परम स्वतंत्र वो चाहते हैं कि जीव जो है वो भी परम स्वतंत्र मेरे जैसे बन सकता है। बन क्या सकता है? वो है ही। उसने जानबूझ के अपने शरीर को सत्य मान रखा है, इसको संसार को सत्य मान रखा है ना। तो इसलिए ये तो झगड़ा हो गया ना। अपना शरीर अर्थात अपनी सत्ता क्रिया सत्स्वरूप भगवान को अर्पित कर देनी है। अब इसी के लिए आगे 3 सूत्र देंगे महर्षि, 3 दृष्टांत देंगे आज के पृष्ठ में। तो कैसे करनी है
ये कोई सामान्य बात नहीं है। अच्छा चलो, सुख की बात तो सत्ता की बात तो हो गई। बुद्धि विचार के बारे में, अपनी बुद्धि विचार अर्थात अपना ज्ञान चित स्वरूप भगवान से मिला देना, उन्हें दे देना है। भाई हमने अपनी बुद्धि से देख लिया, कुछ नहीं बनता है सिवाय दुख के, है ना, एक के बाद एक दुख, जो कि हम तो सोचते हैं कि बड़े आनंद से रहेंगे, है ना, कुछ नहीं। तो क्या करें महाराज? बताया ब्रह्मानंद जी, गोविंदावली महाराज श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के शिष्य, इनकी परंपरा में, दत्तावधूत जी की परंपरा में, ये दो महापुरुष, स्वयं गुरुदेव और उनके शिष्य ब्रह्मानंद जी। जैसे रामकृष्ण मिशन की परंपरा में रामकृष्ण स्वयं, गुरु और विवेकानंद, ऐसे ब्रह्मानंद ने क्या मांगा? यही मांगा अपने गुरु से कि मेरी बुद्धि को आप ले लीजिए। बड़े विद्वान थे, मेरी बुद्धि को आप कृपा करके ले लीजिए। वही महर्षि कह रहे हैं, अपनी बुद्धि विचार अर्थात अपना ज्ञान चित स्वरूप भगवान से मिला देना, उन्हें दे देना। यानी अब बुद्धि ले ली जब भगवान ने, है ना, सारथी है ना भगवान, तो इसलिए अर्जुन के सारथी 1 जनवरी में आया है। महर्षि ने कहा है कि हमको भगवान को सारथी बनाना, भगवान हमको चलावे, हमारी बुद्धि को भगवान चलावे। अच्छा, सुख का जो शुरू में कहा था, तो अपना सुख स्वरूप के सुख से, सुख में मानना है ना। तो स्वरूप क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा उसको पहले ही समझा दिया महर्षि ने। तो ये जो पिछले 2 दिनों से बात चल रही है शरणागति की, तो शरणागति कैसे होगी सुनिए। शरणागति के लिए अपनी क्रिया, एक क्रिया यानी सत से संबंधित, और अपनी बुद्धि यानी चित्त से संबंधित, और अपना सुख यानी आनंद से संबंधित। तो सत चित्त आनंद हमारा स्वरूप है। तो उसको व्यवहार में कैसे करना है? तो अपनी क्रिया, अपनी बुद्धि, अपना सुख, इसके अभिमान को त्यागना है ना। शरणागति को एक ही वाक्य में महाराज श्री परिभाषित कर रहे हैं। शरणागति क्या है महाराज, हमको समझाइए। कुछ नहीं, बहुत सरल है। अपनी क्रिया का ये जो अभिमान है ना, कल के प्रश्न में आया, कर्ता मैं नहीं ईश्वर है। अच्छा, अपनी बुद्धि, तो अभी अभी मैंने बताया, ब्रह्मानंद जी ने कहा कि बुद्धि ले लीजिए, है ना। अब अपना अभिमान कहाँ है? अब जो भी हो रहा है वो ठाकुर जी कर रहे हैं। और अपना सुख, ये सब मैंने जुगाड़ करके सब, है ना, अब मैं सुखी हूँ, तो उसको तुरंत ठाकुर जी बताएंगे कि देखो तुम कुछ नहीं हो। तो ये अभिमान जो है ना, अहंकार, पूरा का पूरा आज का पृष्ठ है। ये जो अहंकार है, ये अहंकार ही इसमें बाधक है, और कोई बाधक नहीं है। जब महर्षि ने बताया कि वह दूर नहीं है, उसके मिलने में देर नहीं है, वह दूसरा नहीं है, तो फिर क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? ईगो 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 अंग्रेजी में कहते हैं, अहंकार हिंदी में कहते हैं मैं गोविंदानंद, है ना, मैं ये सब कर रहा हूँ। अब देखिए दृष्टांत देखिए, सरल करके समझा रहे महर्षि। मेरे एक चाचा पहलवान थे। बचपन में वे मुझे दोनों हाथों से पकड़कर कभी कभी कुएं में लटका देते थे। मेरा उन पर विश्वास था, अतः मुझे भय नहीं लगता था। देखिए, चाचा की जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता और ऐसे ले जाके लटकाता तो बच्चा डरता, जरूर डरता। पर चाचा तो जानते हैं ना, चाचा कितना प्यार करते हैं, कितना खाने को, कितना, है ना। बच्चे जैसे टॉफ़ी चाहते हैं तो माँ मना करेगी, चाचा कह दे ले लो बेटा, है ना। तो वो अत्यंत, बच्चे का माँ पिता से भी उससे ज़्यादा प्रेम हो जाएगा, दादा से ज़्यादा प्रेम हो जाएगा। क्यों? कर्ण का दादा से क्यों ज़्यादा प्रेम है? मालूम है, माता पिता मना कर देते हैं, है ना। हमारे शर्मा जी कहेंगे नहीं बेटा, हालांकि ऐसा नहीं है कि उसको बिगाड़ रहे हैं, है ना, बिगाड़ना नहीं है, परंतु कर्ण जानता है कि भाई ये तो
माता पिता तो कभी नाराज भी हो जाए, पीट भी दें, पर ये नहीं पीटने देंगे, है ना। वो कैसे पीटने देंगे, दादा नहीं पीटने देगा अपने पोते को। तो ये चाचा जो थे बहुत प्यार करते थे महर्षि से। तो महर्षि कह रहे हैं कि मेरा उन पर विश्वास था, तो मुझे भय नहीं लगता था। अरे भाई, महर्षि के घर के सामने ही वो कुआं था, अभी होगा शायद, तो क्योंकि कुआं तो रहेगा ही, कुआं कहाँ जाएगा, हमारा कुआं अभी तक बना हुआ है, तो उसमें लटका देते थे, उल्टे में हंसता था। तो ये तो हो गया दृष्टांत। इसी प्रकार भगवान पर विश्वास हो तो भय तथा चिंता किसी भी अवस्था में नहीं आवेंगे। महाराज चिंता तो आती है, तो महर्षि समझा रहे हैं कि चिंता तब आती है जब कोई बात हमारे मन के प्रतिकूल होती है। जब हम भगवान के प्रत्येक कार्य विधान को अपने अनुकूल, अपने हित में देखते हैं, तो चिंता क्यों आवेगी। परम हितैषी भगवान है ना, क्योंकि ये जो माता है, पिता है, सद्गुरु और ईश्वर ही परम हितैषी है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा हित किसमें। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि ये जब विश्वास हो गया कि भगवान के प्रत्येक कार्य विधान को, है ना, अपने अनुकूल, अपने हित में देखते हैं, तो चिंता क्यों आवेगी। तो इसका अर्थ है कि जितने अंश में हम नहीं विश्वास कर पाते, है ना, उतने अंश में हमको चिंता आवेगी। अब अगला प्रश्न है कि यदि चिंता आती है तो करें क्या। महाराज कितना भी आप प्रवचन दे लो, पर ये चिंता तो नहीं मिटती है। तो पहले तो उसका विश्लेषण करके बता रहे हैं। चिंता आती है, ये आत्मनिवेदन में त्रुटि है, यानी अभी हमारा आत्मनिवेदन पूर्ण नहीं हुआ है। अभी हमारा जो ईगो है, अहंकार है, वो बना हुआ है। चिंता इसलिए आती है कि हमारी आस्था पूर्णतः भगवान में न होकर कहीं और भी है। सीधी बात है। आत्मनिवेदन में त्रुटि का अर्थ भी समझा रहे हैं महर्षि। क्यों? क्योंकि आस्था पूर्णतः भगवान में होती तब तो बात बन जाती, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं था। पर चूंकि उसने प्रश्न किया कि यदि चिंता आती है तो करें क्या, तो पहले उसको समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारी चिंता तुमको इसलिए आ रही है कि आस्था, हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, वो पूर्णतः भगवान में न होकर कहीं और भी है। ये जो वाक्य है, ये अगर समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा कि चिंता क्यों आ रही है। देखिए अगले वाक्य में कह रहे हैं, कल्पना करो कि इस व्यक्ति की धन में आस्था है ना। भाई भगवान में आस्था है, हम आस्तिक हैं, पर ऐसा थोड़ी कि भगवान सब कुछ कर लेंगे। रमणानंद जी की बात छोड़ दीजिए, ऐसे संत बहुत कम मिलेंगे। कुछ नहीं, जो भी आया बात खत्म करो। आखिरी दिन यहाँ एक यहीं रुके थे गोपालगढ़, तो आखिरी दिन जब महाप्रवचन किए शिव मंदिर में, किसी के लिफाफे में 11,000 था, किसी में 5,000 था। देखा कि बहुत ज़्यादा है, उसको ऑटो वाले को कहे कि चलो मंडी। अब ऑटो वाले को समझ नहीं आया कि स्वामी जी मंडी क्यों चल रहे है ना। जाके और वहाँ जितना पैसा था सबसे चावल और चीनी और, है ना, गेहूँ जो भी है, और लेके सब पैसा ख़त्म कर दिया और आश्रमों में दे दिया। क्या कह रहे हैं? धन में आस्था है, भाई मुझे रखना पड़ेगा, भले मैं महात्मा हूँ तो क्या हुआ, कल कुछ हो गया तो कौन देखेगा। ठीक है, अतः धन में आस्था हो तो धन से सेवा करनी चाहिए, है ना। अब उनकी आस्था नहीं है, पर वो धनी व्यक्ति वो धन को इस प्रकार से नहीं त्याग कर सकता, जैसे हमने अभी इसका दृष्टांत बताया। तो फिर क्या करना है कि ठाकुर जी ने वो जो हमको योग्यता दी, यानी हम धन कमा सकते हैं, तो अब उस धन की चैरिटी, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई बहुत, यहाँ ब्रह्म जी करके आते हैं, राजेंद्र खेतान के परिचित हैं, कितना चैरिटी, कितना चैरिटी, उनकी प्रसिद्धि है। प्रत्येक बोधान जी आए थे, वो भी उनको जानते थे
कि ब्रह्म जी को तो हम भी जानते हैं। ऐसे ऐसे हैं, ब्रह्म जी का तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। तो अब वो क्या करे वो धनी व्यक्ति, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको दिया है, बहुत दिया है। बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल में न समाये तो क्या कीजिए, तो उसको सेवा उससे करो। एक महाराज ने सूत्र बता दिया है ना, क्योंकि जो पूर्णतः भगवान में आस्था नहीं है, अच्छा चलो इसको छोड़ो, देह में आस्था है, भाई शरीर रहेगा तभी तो हम भजन कर पाएंगे, तभी तो हम सेवा कर पाएंगे, है ना। तो शरीर में अपने को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य मेरा ठीक रहना चाहिए, कुछ गड़बड़ी हो गई तो वहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है ना, ये हमारा ठीक हो जाए। ठीक है, भाव उसका अच्छा है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो सेवा करेंगे। तो देह में आस्था हो तो देह से होने वाली साधना करनी चाहिए। तो देह से होने वाली साधना गुरु बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। सब कुछ भगवान का ही है, इसका बार बार चिंतन करना चाहिए। तो देह में आस्था हो तो देह से होने वाली साधना क्या है, व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, है ना। तो देह से होने वाली साधना सबसे पहले तो संत लोग कहते हैं कि ये जो नाम जप है ना, करते बहुत कम है। लोग सुन लेंगे, करने वाले बहुत कम मिलेंगे। ये तो दत्ता अवधूत जी के आप लोगों ने देखे, 10 शिष्य आए थे, 10 के 10 हाथ में माला। तो ये देह से होने वाली साधना है ना। हाथ में लिया माला, कर रहे हैं। तो बताया उसमें 3 मार्च के प्रवचन में बताया कि कैसे एक एक नाम हम ले रहे हैं, वो हमारे चित्त को शुद्ध करता जा रहा है। दृष्टांत दिया कि बहुत बड़ा टैंक है, उसमें गंदा पानी है, तो मानो कोई गोली है और वो गोली से उतना पानी जितना वो गोली के आसपास का वो स्वच्छ हो जाएगा। तो कितनी गोलियां डालनी पड़ेगी तब जाके वो पानी नीचे का, क्योंकि वो सतह पे जाती है, फिर भी ऊपर का पानी अभी स्वच्छ नहीं है। बोले सत्संग करो, सत्संग से ऊपर का पानी स्वस्थ, और कर्मयोग से बीच का पानी, है ना। तो संतों ने दे रखे हैं सूत्र, वो करने पड़ेगा। सिर्फ सुन के हमारे राम भैया कहते हैं कि यहाँ और यहाँ तो बात आ गई, पर यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करना, अगर वही संसार में ही सब लगे हैं तो क्या होना, कुछ नहीं होगा। सब कुछ भगवान का ही है, इसका बार बार चिंतन करना चाहिए। ना हमारा देह है, ना हमारा, है ना, पुत्र ये हमारा है, चिंता होगी। अरे भाई ठाकुर जी का है, हमारा कर्तव्य है उसको पढ़ाना लिखाना, क्योंकि है ना हमारे से पैदा हुआ है, पर है तो उनका, हमारा कहाँ से हुआ। वो नहीं देते तो कहाँ से आता। लोग शादी कर लेते हैं, फिर 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, स्वामी जी बच्चा नहीं हो रहा है, कोई अनुष्ठान बताइए। तो सब कुछ भगवान का ही है, इसका बार बार चिंतन करना चाहिए। चिंता मिटाने का सूत्र दे दिया। अच्छा, अब एक सूत्र से हम लोगों का मतलब किसी को कोई दृष्टांत लग जाता है, किसी को कुछ लग जाता है, इसलिए महात्मा लोग अनेक दृष्टांत देते हैं। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे हमारे 10 रुपये कोई ले गया। अब उस समय महाराज ने प्रवचन किया नारद भक्ति दर्शन का, उसमें 10 रुपये का बहुत मूल्य था। समझ लो 500 रुपये हमारे पास थे और कोई ले गया। रुपये प्रभु के थे। ऊपर बताया ना कि सब कुछ भगवान का ही है, इसका बार बार चिंतन करना चाहिए। तो अब इसको कैसे लेंगे? अब वो 500 रुपये चले गए। अब तो बहुत हमारे शुक्ला जी थे, 10,000 रुपये बैंक में से, है ना, निकाल लिया, किसी ने ले लिया उनका वो नंबर। तो अब रुपये प्रभु के थे, उन्होंने किसी को दे दिए। किसने? प्रभु ने, है ना। सब कुछ भगवान का है ना, तो उन्होंने दिए ना। तो सामान्य दृष्टि से तो लौकिक हानि हुई, 10,000 बैंक से निकल गया, है ना। तो भक्त कैसे सोचेगा? शुक्ला जी की बात नहीं कर रहा हूँ, भक्त कैसे सोचेगा? किंतु भक्त को हानि कहाँ दिखती है? नहीं दिखती है। क्यों? प्रभु के रुपए उन्होंने दे दिए,
तो चिंता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए एक सेठ ने अपनी फैक्ट्री में सब जगह लिख रखा था, अपना है सो जाए नहीं, जो जाए सो अपना नहीं। हमने तरुण को कहा तो इसका कोई कुछ ले रखा था और लौटा नहीं रहा था, बड़ा चिंतित था। बोले बार बार कहता है लौटाऊंगा, लौटा नहीं रहा। तो कहता है हमको वो याद आ गई कि अपना है सो जाए नहीं और जो जाए सो अपना नहीं। बड़ी शांति मिल गई। तो महर्षि कह रहे हैं कि भक्तों को हानि कहाँ दिखती है। बोल रहे हैं कि जिस दिन हमने सोचा उसी दिन आ गया। ठाकुर जी की कृपा देखी, उसी दिन खुद ही सुना रहा था। तो प्रभु के रूपे उन्होंने दे दिए तो चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। अब एक और विश्लेषण करके महर्षि समझा रहे हैं कि चिंता मन में कहाँ से आई। अब ये जो विश्लेषण है ये इतना अद्भुत है कि ये अगर पकड़ में आ जाए तो चिंता आ ही नहीं सकती। ये सिर्फ महर्षि के ही उसमें मुझे मिला। चिंता मन में कहाँ से आई, प्रश्न। उसका उत्तर क्या है, उसे भी तो प्रभु ने ही भेजा है। आप विचार करो, इसका अर्थ है कि वो जो चिंता आई है, उस चिंता मतलब प्रभु चाह रहे हैं कि तुम कुछ करो इस चिंता को मिटाने के लिए। तो एक तो ये है समर्पण करो, समर्पण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ व्यवस्था में, डिसिप्लिन में, हमारे को जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसमें हम गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए वो चिंता आई, है ना। तो वो जब चिंता आई तो इसका मतलब हमको उसको ठीक करना है। हमने गलती की है, उस गलती के कारण अब हमको चिंता आ रही कि हमको डांट पड़ेगी। और तो भाई उससे क्षमा मांगो, है ना, आप हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से हम सावधान रहेंगे। ये क्षमा नहीं कि एक बार क्षमा मांगी और फिर वही गलती करते रहे, वो क्षमा नहीं है ना। सचमुच में हम नहीं चाह रहे थे, फिर भी गलती हो गई, अब चिंता हो रही है, हो सकता है हमको नौकरी से निकाल दे, कुछ नहीं। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं चिंता मन में कहाँ से आई, उसे भी तो प्रभु ने ही भेजा है। तो प्रभु ने भेजा है तो या तो प्रभु से प्रार्थना करो, है ना, कि आपने भेजे है, अब आप इसको मिटाओ। अब उसमें हमारी गलती है, हम जानते हैं कि वो कैसे चिंता मिटेगी, तो उसके लिए करना पड़ेगा। हम लोग जो है, हमारा ईगो, अहंकार हमको झुकने नहीं देता, और वो नहीं झुकेंगे तो इस संसार में रहना बहुत मुश्किल है। ठाकुर जी चाह रहे हैं कि ये अहंकार, क्योंकि ये गलत है, ये जो अहंकार है ये गलत है। ठाकुर जी चाह रहे हैं भक्त के लिए विशेष रूप से कि ये अहंकार न रहे, और हम चाहते हैं कि वो अहंकार भी बना रहे और हमको ठाकुर जी भी मिल जाए। संभव नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। इसलिए कह रहे महर्षि कि वो उन्होंने नहीं भेजी है। तो मन में ये बात आई कि चिंता प्रभु ने भेजी है तो चिंता मिट गई। यानी प्रभु ने भेजी है, हमारा कोई कर्तव्य कर्म में कोई गलती नहीं है ना, हम बिल्कुल ईमानदार हैं, हम बिल्कुल कोई, प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु हटा देंगे। पर गलती है तो गलती के लिए जो भी आवश्यक व्यवहार में करना है उसको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे गांठ बन के रहेगी, वो हमेशा हमको उससे ग्लानि होती रहेगी। इसलिए बड़े प्रेम से बात कर लेनी चाहिए, है ना, बैठ के समस्या सुलझा लेनी चाहिए। ये नहीं कि वो नाराज हो गए तो क्या हुआ, अपने घर में बने रहे तो ठीक है, फिर तुम भी चिंता करते रहो, तुम भी, है ना, दुखी बने रहो। बुद्धि का उपयोग करके चिंता मिटाना चाहोगे तो चिंता नहीं मिटेगी। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, बुद्धि का उपयोग कि मैं ये दूसरा रास्ता निकाल लूँगा, है ना, मैं उसको दूसरे को कह दूंगा कि ऐसे कर दे। ये चातुरी, यानी एक तो गलती हो गई फिर दूसरी और गलती कर रहे हैं कि इसको मैं कैसे लिपापोती करके, ये सबसे बड़ा व्यवहार में। इसीलिए वो कल मैंने पढ़ा इनका मिशन तो बहुत अच्छा लगा। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, क्रिएटिविटी, एक और है, वो चारों चीज़ें बहुत बढ़िया है ना। तो करना क्या है कि
चिंता मिटाने का यही तरीका है। मुख्य दो हैं, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी। बाकी जो है वो तो क्रिएटिविटी वगैरह वो तो अपनी फैक्ट्री में होनी चाहिए, तभी उसका आगे विस्तार होगा। चिंता में प्रभु की प्रेरणा देखो, चिंता मिट जाएगी। तो प्रभु की प्रेरणा देखी है ना, कि ये चिंता क्यों आई है, क्योंकि हम अपने कर्तव्य कर्म में गलती कर गए, है ना। फिर उसको बुद्धि से, ये नहीं कि इसके ऊपर लिपापोती करके और है ना अपनी गलती नहीं माननी है, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बुद्धि से, ये क्यों कह रहे हैं महर्षि, बुद्धि का उपयोग करके चिंता मिटाना चाहोगे तो चिंता नहीं मिटेगी। तो बुद्धि का उपयोग वो गलत काम को और ढकने में होता है। अगर गलत काम को हम ठीक कर लें, हम अपने को झुका लें, वो बुद्धि का सदुपयोग हो गया। पर यहाँ बुद्धि का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए महर्षि मना कर रहे हैं। यहाँ बुद्धि के उपयोग का अर्थ ये नहीं है कि बुद्धि को क्योंकि ये जो समर्पण जो महर्षि कह रहे हैं वो तो बहुत अंतिम वस्तु है। तो वो तो अभी हुआ थोड़ी है कि भाई भगवान को बस कोई भी चिंता आई तो भगवान को, ऐसा नहीं है। भगवान ने जब तक हमारा अहम है, जब तक हम सब कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है, तब तक हमको है ना जो भगवान बुद्धि में अच्छे विचार दें उसके अनुसार करना है। अब एक दृष्टांत देके इसको और सरल करते हैं। ये तीसरा दृष्टांत, पहले पहलवान का दिया, दूसरा दृष्टांत दिया कि हमारे 500 रुपये 10 रुपये का दृष्टांत दिया, कोई ले गया, है ना। तीसरा दृष्टांत जो है इतना अद्भुत है, ध्यान से सुनिएगा। किसी सेठ ने पत्र देकर एक मनुष्य को मुनीम के पास भेजा, इसे अपने पास रख लो। अपने स्वभाव के कारण वह मनुष्य मुनीम के लिए बहुत दुखदायी है, किंतु मुनीम उसको रखता है। यहाँ रुक जाइए। वो मुनीम जो 30-40 साल से सेठ का काम कर रहा है ना, समझो कि वो जो मालिक की पत्नी है वो अपने किसी संबंधी को, जिसका स्वभाव बहुत खराब है, कह दिया कि भाई इसको आप रखवा दो। पत्र लिख के मालिक ने मुनीम को कह दिया कि इसको रख लो, और वो तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। तो क्या कह रहे हैं, जब सेठ का ये पत्र आया कि इसे अपने पास रख लो, तो अपने स्वभाव के कारण वह मनुष्य मुनीम के लिए बहुत दुखदायी है। मुनीम 40 साल से सेवा कर रहा है, और इसने तो मुनीम का ही है ना बड़ा बेचारा दुखी हो गया हर एक चीज में। अब वो चूंकि वहाँ पत्र लेके आया है पर मुनीम क्या करता है, बुद्धिमान मुनीम क्या करेगा, उसको रखता है। इसी प्रकार प्रभु की भेजी चिंता है तो वो दुखद, जो प्रभु ने चिंता भेजी है, यानी वहाँ जो स्वभाव उस मनुष्य का दुखदायी था मुनीम के लिए, तो ये चिंता भेजी है वो कोई सुखद थोड़ी है, किंतु वह उनका स्मरण तो दिलाती ही है। किसी को कैंसर हो गया है ना, किसी को ऐसा रोग हो गया कि डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज नहीं है, डायबिटीज़ हो गई, अब तो ज़िंदगी भर तुमको रहेगी। तो किसने भेजी है वो डायबिटीज़, प्रभु ने भेजी है, किंतु वह उनका स्मरण तो दिलाती ही है। यह है भक्त का दृष्टिकोण। प्रियतम का दिया दुख भी सुखदायक होता है। इसलिए अंत में महर्षि कहते हैं कि जो आज का शीर्षक है, इसलिए कोई कष्ट, कोई अभाव, कोई विपत्ति भक्त को चिंतित नहीं कर पाती। यानी उस श्रेणी में हमको पहुंचना है, अभी हम उस श्रेणी में नहीं है। इसलिए 3-3 दृष्टांतों द्वारा महर्षि ने समझाया कि कैसे हमको करना है। पर अंतिम स्थिति क्या है कि भक्त के लिए तो कोई भी कष्ट हो, कोई भी अभाव हो, कोई भी विपत्ति हो, अरे प्रहलाद जी को देखो क्या गजब का है ना, कितना कष्ट, कोई विपत्ति, कोई अभाव भक्त को चिंतित नहीं कर पाते, क्योंकि वह उसे प्रियतम का दिया देखता है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम।